हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पी के। इसमें हम लोग जीएस का टेस्ट सीरीज कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पर डे आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे, है ना। 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में आपको इस 10 से और भी कई सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टोज किस में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? गाजर में, अंगूर में, दूध में या सिरका में? तो आपको पता होगा दोस्तों, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और ये क्या है? यह एक प्राकृतिक शुगर है जो दूध के उत्पादों में उत्पादकों में पाया जाता है, ठीक है ना। यदि दूध का कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, उत्पाद करते हैं, जैसे पनीर, दही, आइसक्रीम, यदि इन सभी से भी आपका क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या लगाएंगे? इन सभी में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपको बताना है बेरीबेरी, पेलेग्रा, सी रिकेट्स या स्कर भी होगा। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों को विटामिन डी की कमी से क्या होगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। अब ये रिकेट्स होता क्या है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना। इसे ही रिकेट्स कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, पैरों का टेढ़ा मेढ़ापन, है ना, मेरुदंड का मुड़ जाना, और भी कई सारे लक्षण होते हैं, ठीक है ना। त्वचा रूखी रूखी रहती है। अच्छा, ये वयस्कों में भी होता है। यदि वयस्कों में इस रोग को लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑस्टिक मेल्सिया कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑस्टिक मेल्सिया। ऑस्टिक मेल्सिया कहेंगे यदि पुरुषों में ये होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में क्या होता है? प्रोटीन होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या वसा होते हैं, या फिर विटामिन होते हैं। तो आपको बताना है, आपने देखा होगा शहद, खाया भी होगा, तो ये कैसा होता है? मीठा होता है। अब मीठे में क्या होगा? ये प्रोटीन होगा, या कार्बोहाइड्रेट, या वसा, या विटामिन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ओके, क्या रहेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के रेशियो के समान होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4, सबसे मीठी शर्करा कौन सी रहेगी? तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो आपको बताना है सबसे मीठी शर्करा। देखो, सबसे मीठी शर्करा किसे कहेंगे दोस्तों? फैक्ट्रोज को। क्या रहेगी आपकी? फैक्ट्रोज। अब फैक्ट्रोज क्या है? ये मीठी शर्करा है। जैसे फल शर्करा, यानी फलों में पाई जाने वाली शर्करा, जैसे फ्रक्टोज कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया यदि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो रहेगी आपकी फ्रक्टोज। यह भी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र कैसा होता है? ग्लूकोज के समान होता है। ग्लूकोज। अब आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा होगा, इसमें कार्बन से C7H12O6। ये ग्लूकोज का या फैक्ट्रोज का क्या है? अणुसूत्र है या फॉर्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? यानी विटामिन सी हमें अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलेगा? ए, अंडे की जर्दी से। देखते हैं दूसरा, मछली का यकृत तेल, या कोड मछली का यकृत तेल, या सिट्रस खट्टे अम्ल, ठीक है ना, खट्टे फल। तो विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला स्रोत कौन सा है? सिट्रस फल, ठीक है ना। जो खट्टे फलों में आपने देखा होगा, खट्टे फल का यूज करते हैं, तो उन्हीं में हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। जैसे नींबू हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्रोटीन को, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ठीक है ना। शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, या सी विनियामक, या ऑप्शन नंबर डी स्थूलता वर्धक, ठीक है ना। तो प्रोटीन, यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटीन का मुख्य कार्य, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। क्या हो जाएगा? शरीर का निर्माण करना। ओके, अब ये प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन आपको पता होना चाहिए एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका संगठन, अब ये प्रोटीन का कैसे बना होता है? तो इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तथा नाइट्रोजन भी
होता है, ठीक है ना। इन तत्वों से मिलकर क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन के बारे में दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्रोटीन में इसके अलावा और क्या क्या पाया जाता है, इसके अलावा इसमें गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस की आंशिक मात्रा भी पाई जाती है। ओके, अब प्रोटीन की यदि बात कहें, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन को कितने रूपों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो प्रोटीन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन कौन सा, सरल हो जाएगा सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न, ये 3 रूपों में प्रोटीन को बांटा गया है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन इससे प्रोटीन से पूछ लेते हैं दोस्तों। तो और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं वो आपको, कि प्रोटीन का और क्या काम होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों, हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की आधारभूत संरचना का निर्माण करना, ठीक है ना, तथा एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन भी यही करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है प्रोटीन से, यदि आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊष्मा हमें क्या होती है, प्राप्त होगी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है ना, प्रोटीन से, कि 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4.1 कैलोरी, ठीक है ना, 4.1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में, तो वो कौन सा विटामिन है जो हमें शरीर को संक्रमित होने से बचाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विटामिन ए जो हमें कई सारे फलों से भी मिलता है, ठीक है ना, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी संक्रमणों से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए का यदि आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा, रेटिनॉल। देखो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, बट इन 10 के बेस पे और कैसे क्वेश्चन बने इसको हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जिससे आपको और गहराई में जानने का पता चले, ठीक है ना। ओके, तो यदि आपसे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, रेटिनॉल हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से रतौंधी, कौन सा होता है, रतौंधी होता है, अर्थात दिखाई देना बंद हो जाता है शाम के समय पे, ठीक है ना, या धुंधलापन दिखाई देता है, इसे ही रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। विटामिन B6 पूछा गया है यहाँ पे, तो रिकेट्स होता है या स्कर्वी, बेरी या आरक्तता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट B6 की बात की गई है यहाँ पे, B12 नहीं पूछा गया है। तो B6 में बताएंगे ये क्या होता है, आरक्तता, यानी खून की कमी यह महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी हो गई है तो उसमें उसे कौन सा रोग हो गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम रोग बताएंगे कौन सा, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा आपका आरक्तता, यानी खून की कमी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष, क्वेश्चन 9 में कहा गया है दोस्तों कि मानव की आंख से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है सही उत्तल लेंस का यूज करके, बी अवतल लेंस का यूज करके, सी सिलेंडरी लेंस का यूज करके यानी बेलनाकार, और डी द्विफोक्सी लेंस का यूज करके। तो सबसे प्यारी ट्रिक बताते हैं दोस्तों, जब भी आपसे दोष के बारे में पूछा जाए तो आप किसका यूज करेंगे, नाडू का। किसका करेंगे, नाडू का। एन हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। जब भी आपसे निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, नाडू का यूज करेंगे आप। तो नाडू में निकट दृष्टि दोष के लिए आप करेंगे A4 अवतल लेंस का। किसका यूज करेंगे, A4 अवतल लेंस का। और डी यानी दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है तो आप कहेंगे किसका, U4 उत्तल लेंस का, ठीक है ना दोस्तों, उत्तल लेंस का। नाडू यानी N4 निकट दृष्टि दोष के लिए उसके बगल में A यानी अवतल लेंस का यूज करेंगे, और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो दोस्तों इससे आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसके बारे में,
तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नाडू कहता है हमें NADU, निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, लास्ट है, कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, तो वो CO2 का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, CO2 का अवशोषण करते हैं, है ना, CO2 का अवशोषण पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। शोर का भी अवशोषण करते हैं, वायु प्रदूषण और ऑक्सीजन O2 मुक्त करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु का प्रदूषण, यानी पेड़ पौधों द्वारा क्या नहीं किया जाता है, वायु का प्रदूषण, ठीक है ना। ओके दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।